मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है। 8 लोगों की मौत हो गई है। न्यू लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में भीषण आग लगी है, जिसके बाद 8 लोगों की जान चली गई है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज बता दें आपको। आग बुझाने के काम में फायर फाइटर जुट गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। दमकल की कई गाड़ियां बुलाई गई हैं, लेकिन अस्पताल में आग कैसे लगी, इस मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। न्यू लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में भीषण आग लगी है। 8 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। आग बुझाने के लिए कोशिश लगातार की जा रही है। फायर फाइटर वहां पहुंचे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंची गई है और आसपास के इलाके से लोगों को खाली भी कराया जा रहा है और अस्पताल से इवैक्यूएशन का प्रोसेस किया जा रहा है कि जितने भी लोग अस्पताल के अंदर हैं वहां अस्पताल से उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। यह पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। अनुराग, क्या खबर है, कैसे अस्पताल में आग लगी और अभी क्या स्थिति है? देखिए, जबलपुर का ये न्यू लाइफ मेडिसिटी करके निजी अस्पताल है और बताया जा रहा है कि जो नीचे का जो एंट्रेंस जो गेट होता है, उस एंट्रेंस पे अभी तक की जो प्रारंभिक जानकारी है, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और जो सेकंड फ्लोर तक पहुंच गई। इस दौरान तकरीबन 30 से ज्यादा जो मरीज थे वो भर्ती थे। इसके अलावा 10 से 12 जो ऑर्डिनरी जनरल शिफ्ट में जो पेशेंट्स आते हैं वो भी मौजूद थे और ये आग इतनी तेजी से फैली कि सूत्र बताते हैं कि निकलने का मौका नहीं मिला। आधिकारिक तौर पर अभी तक 10 मौतों की, अभी तक 8 मौतों की पुष्टि हो रही थी, लेकिन जो कलेक्टर है उनके मुताबिक 10 लोगों की मौत जो है वो हो गई है और दुखद मौत है। और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, वो भी लगातार संपर्क में हैं, जानकारी की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल किन प्रारंभिक कारणों के चलते ये पूरा का पूरा जो दुखद हादसा हुआ है। और दरअसल इस आग की वजह जो अभी तक बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट बहुत तेजी से फैला और नीचे से लेके जो सेकंड फ्लोर तक ये गया है। तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि आग इतनी भयावह थी कि लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिला और जो शव है तो बुरी तरीके से जले हुए पाए हुए हैं, जो हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं। हालांकि 23 से ज्यादा जो लोग हैं अभी बताया जा रहा है। एक छोटी सी जानकारी और दीजिएगा, आग को काबू कर लिया गया है या आग अभी भी आग पर अभी भी कोशिश पाने की कोशिश हो रही है? आग को काबू में कर लिया गया है। तमाम प्रशासन जो है, एसपी कलेक्टर, तमाम लोग जो है वो वहां पर मौजूद हैं। आग को काबू में कर लिया है। अब जो घायल हैं उनको बेहतर इलाज के लिए जो जिला अस्पताल है वहां पर भेजा गया है, लेकिन अपने आप में बड़ा दुखद हादसा। बिल्कुल, एक दुखद हादसा है। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है। न्यू लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में आग लगी और जैसे कि संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं, 10 लोगों की मौत हो गई है और अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। और बता दें आपको कि आग बुझा लिया गया है, जो जानकारी हमें ग्राउंड से मिल रही है उसके मुताबिक, और कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं। उन्हें नजदीकी जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज किया जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि आग को काबू कर लिया गया है, लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है जबलपुर में। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। न्यू लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में आग लगी, जिसके बाद 8 से 10 लोगों की जान चली गई और जो संवाददाता हैं उनके मुताबिक 10 लोगों की जान गई है और कुछ लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ लोगों की अवस्था गंभीर बनी हुई है। हालांकि उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। अस्पताल को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और आग को काबू कर लिया गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि मामले की जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर अस्पताल में आग कैसे लगी, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग काफी भीषण थी, क्योंकि दूर से ही आग की लपटें और काले धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। और अनुराग हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। अनुराग, तस्वीरें दिखा पाएं अगर आप वहां पर मौजूद हैं और ताजा स्थिति के बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो मामला है ये भोपाल से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर, राजधानी से दूर ये मामला है जबलपुर का, जहां पर ये हादसा बताया जा रहा है तकरीबन 3 बजे के आसपास हुआ है। और साफ तौर पर गंभीर लापरवाही जो है जो निजी अस्पताल है उसकी तरफ से देखी जा रही है। बारिश का समय है, ऐसे में जो तमाम जो उपकरण हैं, जो प्रारंभिक सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो इस अवस्था में नहीं थे, जिसके चलते जो शॉर्ट सर्किट हुआ है और वो आग तेजी से, जो तमाम वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह रखे हुए थे उसके कारण तेजी से फैली और भड़कते हुए वो आग फर्स्ट से लेकर सेकंड फ्लोर तक, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वहां तक पहुंची, जिसके चलते ये दुखद हादसा हुआ है। और पहले सूचना थी कि 8 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, लेकिन अब ये आंकड़ा 10 पहुंच गया है। अपने आप में बेहद बड़ी दुर्घटना है, दुखद मृत्यु हुई है और निश्चित तौर पर अब जो तमाम प्रशासन है, पुलिस है, ये वहाँ पर व्यवस्थाओं को देख रहा है कि किस तरीके से जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें बचाने के लिए जिला अस्पताल में भी भेजा गया है और
जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो लगातार संपर्क में हैं जी। और फिर भी ये बड़ा हादसा है और गंभीर लापरवाही कहीं ना कहीं निजी अस्पतालों की तरफ से आती है, जबकि तमाम कोशिशें जो सरकारें हैं वो लगातार करती हैं कि जो निजी अस्पताल हैं वो तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चिकित्सीय उपकरण है, बिजली उपकरण है, वो चाक चौबंद रखें, लेकिन बावजूद इसकी एक बड़ी घटना घटते नजर आई है। दुखद। बिल्कुल अनुराग, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक भयावह तस्वीर आग से जुड़ी हुई इस वक्त दर्शकों को दिखा दें। न्यू मेडिसिटी अस्पताल जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आप सोचिए कि इसके अंदर जो भी मरीज होगा उसकी क्या हालत रही होगी, किस तरह से 10 लोगों की मौत हो गई। ये भयावह हादसा सामने आया है जबलपुर मध्य प्रदेश से, और ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश की तस्वीर, न्यू लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में आग लगी। आग बुझाने में फायर फाइटर जुटे हुए थे, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहां पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ये हालत देख लीजिए अस्पताल की, जो आग की लपटों में पूरी तरह से घिर चुका है और काले धुएं का गुबार और तेज आग की लपटें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 10 लोगों की मौत हो गई है झुलसने से और दम घुटने से, ऐसी जानकारी मिल रही है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं कि आखिर एक अस्पताल में क्या जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उनका पालन नहीं किया गया। आखिर इतनी भीषण आग कैसे लगी? जो आग शुरुआती दौर में रही होगी तो उस वक्त उस पर काबू पाया क्यों नहीं जा सका? क्या आग बुझाने के लिए पर्याप्त इंतजाम अस्पताल में नहीं थे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब सामने लाना होगा, क्योंकि तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। 10 लोगों की जान चली गई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीर आप देखिए, एक तरफ अस्पताल की तस्वीर जो आग की लपटों में पूरी तरह से घिरा हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तस्वीर काले धुएं का गुबार जो दूर से देखा जा रहा है, यानी कि आग की भीषणता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। अनुराग हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, कितने लोगों की मौत हुई है इस दुखद घटना में और कितने लोग घायल हुए हैं, एक बार दर्शकों को बताएं, और आग कैसे लगी इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो प्रारंभिक जानकारी जो निकल के आई थी थोड़ी देर पहले, उसमें 8 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन जो कलेक्टर हैं जबलपुर के इलैया राजा, उनके मुताबिक तकरीबन 10 लोगों की अब तक दुखद मौत हो चुकी है। और जो सूत्रों की माने, अभी चूंकि प्रशासनिक आंकड़ा अभी तक पूरी तरीके से पुष्ट नहीं हुआ है कितने लोग घायल हैं, लेकिन साफ तौर पर जो कारणों की जांच की बात कर रहा है प्रशासन, वो प्रारंभिक। आज ये थाना गोहलपुर के पास चंडाल भाटा स्थित न्यू लाइफ हॉस्पिटल में अचानक से स्पार्किंग के कारण आग लगी है। प्राइमा फेसी जो बात सामने आई है, और ये आग इतनी खतरनाक थी कि ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से लगना शुरू हुई जो 3rd फ्लोर तक गई। हमारी टीम के द्वारा तत्काल इस पे संज्ञान लेते हुए टीआई कोतवाली, टीआई गोहलपुर यहाँ उपस्थित हुए, और हमारी पूरी फोर्स ने इसको यहाँ पर आग को कंट्रोल करते हुए पूरे जो अंदर फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकाला। इसमें 7 गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं, जिनको मेडिकल और अन्य अस्पतालों में भेजा गया। बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अभी जो प्राइमरी जो सूचना है उसमें 4 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है और 3 लोग गंभीर रूप से इलाज रहते हैं। अभी ये शॉर्ट सर्किट ग्राउंड फ्लोर पर होने की वजह से बताया गया है स्टाफ के द्वारा। अभी और विवेचना हमारे द्वारा की जा रही है। हमारी एक्सपर्ट टीम देख रही है कि आग की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो सुना आपने कि किस तरह से ये अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि अभी इस बात की जांच की जा रही है कि आग की शुरुआत कहां से हुई, लेकिन ये तस्वीर वाकई डराने वाली है। एक अस्पताल जहां लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग पहुंचते हैं जो लाचार होते हैं पहले से ही और पीड़ित होते हैं, और उसके बाद अस्पताल पहुंचने के बाद इस तरह से आग का सामना हो जाए तो फिर क्या स्थिति होती होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अस्पताल में आग की तस्वीर वाकई भयावह है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 मंजिला अस्पताल न्यू लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद अस्पताल जलकर खाक हो गया। 10 लोगों की मौत हो गई है, कुछ और लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। कुछ और लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, और आपको यह भी बता दें कि 10 लोगों की जान अभी तक चली गई। अनुराग हमारे साथ लगातार मौजूद है। अनुराग, जो कि अभी हम सुन रहे थे अधिकारियों का बयान की कह रहे हैं अभी इस बात की जांच हो रही है कि आग कैसे लगी, लेकिन ये तस्वीर वाकई डराने वाली है। एक अस्पताल इतनी बड़ी आग में घिर गया, क्या वहां फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे, आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे? इतना बड़ा अस्पताल चल रहा था। तो अनुराग से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जबलपुर मध्य प्रदेश की। अस्पताल का नाम है न्यू लाइफ मेडिसिटी अस्पताल, जहां पर भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स लगे हुए थे और फायर ब्रिगेड की टीम अभी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी तक जो बड़ी जानकारी आ रही है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें। 10 लोगों की जान चली गई है,
शॉर्ट सर्किट शुरुआती वजह बताई जा रही है। कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आग से 10 लोगों की मौत हो गई। 2 मंजिला अस्पताल जलकर अब पूरी तरह से खाक हो चुका है। हालांकि आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम अभी वहां मौजूद है और अंदर इस 2 मंजिला इमारत की तलाशी भी ली जा रही है। क्या कोई अंदर फंसा हुआ तो नहीं है, यह भी एक तरह से देखने की कोशिश की जा रही है, जो हमें इस वक्त जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। लेकिन जो बड़ी बात इस हादसे से जुड़ी हुई आ रही है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। 10 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं और कई लोगों को यहां से सुरक्षित भी निकाला गया है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। दमकल की टीम वहां मौजूद है। आग तीसरी मंजिल तक भी पहुंच गई थी, यह भी हमें जानकारी मिल रही है। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 2 तस्वीर, एक तरफ एक अस्पताल जो धू-धू करके चल रहा है, आग की लपटों में पूरी तरह से घिरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग दहशत में आ गए जब इस तस्वीर को उन्होंने सड़क पर से देखा। काले धुएं का गुबार दूर से ही उठता नजर आ रहा था और इसमें 10 लोगों की जान चली गई। अनुराग हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अनुराग, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? घायलों की संख्या कितनी है? क्या कुछ साफ हो पाया है? देखिए, अभी जो है प्रशासन आग बुझाने के बाद घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने की जो है वो बात कर रहा है। स्पष्ट नहीं हो पाया अभी तक कि कितने जो घायल हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 10 से 15 जो लोग हैं वो जो है इसमें घायल हैं। और औपचारिक तौर पर जो पुष्टि की गई है वो 10 मृतकों की बात सामने अभी तक आ रही है। हालांकि औपचारिक रूप से जो बयान है अभी तक नहीं आ पाया है कलेक्टर और तमाम एसपी का, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत है। और जिस तरीके से आग हम दृश्यों में देख पा रहे हैं, बहुत तेजी से फैली और आग जिस तेजी से फैली उसके चलते माना जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या और भी आगे निकल के आ सकती है जिनकी मौत हुई हो। हालांकि कोशिश पूरी जारी है और कुछ ही देर में आंकड़ा खुलकर सामने आ जाएगा कि दरअसल इस दुखद हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हैं, और बचाने की जो प्रयास है वो लगातार जो है प्रशासन कर रहा है। आग हालांकि बुझाई जा चुकी है, लेकिन जिस तरीके की आग थी उसे देखकर ये माना जा सकता है कि बहुत ही गंभीर ये मामला रहा है और शॉर्ट सर्किट के चलते जिस तरीके की बात सामने आ रही है ये पूरा हादसा हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं, जिसके तौर पर ये जांच का विषय बन जाता है। यही वजह है कि तमाम जो जिला प्रशासन है वो घटनास्थल पर मौजूद दिखाई दे रहा है और प्रारंभिक जो कोशिश है वो जो है वो कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि मरीजों के ये जो मृत्यु हुई है वो मरीजों की हुई है या मरीजों के साथ उनके जो परिजन थे जो उनसे मिलने आए थे, क्या वो लोग भी तो नहीं हुए, क्योंकि माना जा रहा है कि हर पेशेंट के साथ 2 से 3 अटेंडर्स भी थे। तो ऐसे में जिन 10 लोगों की मृत्यु की बात अभी तक निकल के सामने आ रही है वो क्या मरीज हैं या उनके परिजन हैं, ये भी अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन माना जा सकता है कि काफी बड़ा दुखद हादसा जो है ये जो है संस्कार धानी जिसे जबलपुर कहा जाता है मध्य प्रदेश की, वहां पर ये हादसा हुआ है। जी, अधिकारियों की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक कि ये इसमें जांच की बात या फिर कार्रवाई की बात? और एक और सवाल कि अस्पताल मालिक से कोई बातचीत हो पाई? देखिए, घटना चूंकि अभी हाल की है इसीलिए पूरी तरीके से ये बात सामने ठीक है। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे अनुराग। विश्वास जी, न्यू लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में आग लगी, 10 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर इतनी आग इतनी तेजी से फैल गई जी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिसमें एक निजी अस्पताल में आग लगी है। से आग बुझा दी गई है, आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और मेरी स्वयं फिर से बात हुई, वो भी घटनास्थल है। निजी का एक मामला है और ये सुनिश्चित वहाँ पर जो भी पेशेंट है या स्टाफ है उसको सुरक्षित रूप से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कीजिए जी। कारण क्या है अभी ये बहुत जल्दी हो जी, आग पर अभी काबू पा लिया गया है। विश्वास जी, कैजुअलिटी के बारे में आपको क्या जानकारी दी गई है? देखिए, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद ही संख्या कहना उचित होगा, अभी संख्या बताना उचित नहीं है। अस्पताल मालिक के बारे में आपको कोई जानकारी दी गई? क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे? क्योंकि ऐसी तस्वीर दिख रही है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा क्या है। और सबसे पहले हम स्थान तक पहुंचे और जी। विश्वास जी, मुआवजे की बात को लेकर कुछ आप लोगों की चर्चा चल रही है, राज्य सरकार में कुछ बातचीत चल रही है?
यार मैं फिर आपसे विनती कर रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम रेस्क्यू करें और सभी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वास सारंग हमारे साथ थे, स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के। वो कह रहे हैं कि अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है कि आग बहुत भीषण है, हम लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने की कोशिश सबसे ज्यादा कर रहे हैं ताकि कैजुअलिटी कम से कम हो। इसलिए सारा फोकस अभी सिर्फ इसी पर है। बाकी इस मामले में एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई जरूर की जाएगी और ये जांच का विषय है कि आखिरकार आग इतनी बड़ी कैसे हो गई। अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुराग, अस्पताल मालिक की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक? तो अनुराग से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जबलपुर संवाददाता। लेकिन इस बीच दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमने स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग से भी बातचीत की, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सरकार का फोकस अभी सिर्फ रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर है, लोगों को वहां से निकालने पर है, इवैक्यूएट करने को लेकर है, उनको बेहतर इलाज मिल सके, इस पर राज्य सरकार फोकस कर रही है और पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और लगातार अधिकारियों से बातचीत हो रही है। इस मामले में एक्शन लिया जाएगा और इस बात की जांच भी की जाएगी कि आखिर ये आग इतनी बड़ी कैसे हो गई, क्या अस्पताल में फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे या नहीं थे। तो इस बात पर हमारी बातचीत, इंडिया टीवी की बातचीत मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से हुई। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि इस मामले में कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल उनका फोकस जो है वो सिर्फ रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां न्यू लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में लगी भीषण आग की तस्वीर, जो पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ सड़क पर लोग जमा थे, जहां पर इस आग को उन्होंने देखा। इस बीच शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का ट्वीट आपके सामने है। जबलपुर के न्यू लाइफ अस्पताल में आग से हुई दुर्घटना, अमूल्य जिंदगियों के असमय निधन के समाचार से हृदय दुख से भरा हुआ है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति देने एवं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ये ट्वीट जो आप देख रहे हैं, ये शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस हादसे पर दुख जताया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।